आज वाले नमस्कार सभी को। आज वाले टॉपिक में हम बात करेंगे खाड़ी और सागर। तो देखिएगा, खाड़ी और सागर की हम बात करें, ठीक है। वंदे भारत सीरीज में अगला पॉइंट हमारा है खाड़ी और सागर, ठीक है। तो खाड़ी और सागर की हम बात करेंगे, खाड़ी और सागर, ठीक है। तो देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो भारत में सबसे प्रथम है ये कौन, कच्छ का रण है। बात समझ लो। और इसके बाद में है खंबात की खाड़ी है, और इसके बाद में ये खंबात की खाड़ी, सॉरी, कच्छ की खाड़ी है, यानी कच्छ के रण, और ये कच्छ की खाड़ी है। और ये जो खंबात की खाड़ी है तीसरे नंबर पे, उसी में एक छोटी खाड़ी, उसका नाम कैम्ब्रे की खाड़ी है, और ये खंबात की खाड़ी है। और बाकी जो जल राशि बच गई ये इधर वाली पूरा जल है, ये अरब सागर है। और ये कर्नाटक वाली जो सीमा है, इस तट पे जो कर्नाटक के पास में एक खाड़ी है, उसका नाम है कारवाड़ की खाड़ी। कारवाड़ जो खाड़ी है, इसमें हिसाब से इस तट पे इतनी खाड़ी है, खाड़ी और सागर है। फिर हम बात करें दक्षिणी भारत में, यहाँ मनार की खाड़ी है जो तमिलनाडु की सीमा लगाती है, मनार की खाड़ी। फिर इसके बात करें तो तमिलनाडु के इधर ये पाक की खाड़ी है। और फिर आंध्र प्रदेश में बात करें तो कौन सी, काकीनाडू की खाड़ी है आंध्र प्रदेश में। ये दोनों तमिलनाडु की बात हो रही है, तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश में, ये कर्नाटक की सीमा पर है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। तो ये गुजरात की सीमा पर है, ये सारी ये गुजरात की सीमा पर है। गुजरात, खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण और कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और फिर यहाँ पर अंडमान सागर है, और ये पूरा जो जलराशि बच गई बाकी, ये कौन है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, दोनों ही हिंद महासागर के भाग हैं। बात समझ पा रहे हैं, दोनों ही क्या है, हिंद महासागर के भाग हैं। और इसी हिंद महासागर में एक द्वीप है, उसका नाम है दी एगो गार्सिया द्वीप है, जो इंग्लैंड के अधिकार में है, लेकिन वर्तमान में इंग्लैंड ने लीज पे दे रखा है किसको, अमेरिका को। तो अमेरिका ने यहाँ पर क्या कर रखा है कि हवाई सेना का, जो वायुसेना है उसका एक अड्डा बना रखा है, ठीक है। और यहीं पर अफ्रीका द्वीप है बेटा, अफ्रीका महाद्वीप है। और इस अफ्रीका महाद्वीप के पास में एक द्वीप है, उसका नाम मेडागास्कर है। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप भी है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है, और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप भी है। क्या बोल रहा हूं मैं, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है कौन, मेडागास्कर द्वीप, ठीक है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। बात समझ गया। तो ये सामान्य जानकारी थी कहाँ कहाँ क्या स्थित है। अब हम बात करते हैं आगे, चलो करें बात। चलो, ये हमने बात कर ली पूरी, ठीक है। और थोड़ी सी मैं और बात करूं तो बेटा देखिए, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, और खंबात की, कैमरे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। इधर अगर सामने बात करें इधर, तो एशिया की खाड़ी देशों के पास में फारस की खाड़ी है, और यहाँ इधर अमन अमन की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और अमन की, ओमान की खाड़ी, इसको हम ओमान की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये भी स्थित है। अब हम बात करते हैं नीचे बात, ठीक है, अगले वाले में बात करते हैं। ये देखो, कच्छ के रण की बात करें, कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है इसकी बात करेंगे। कच्छ का रण सबसे बड़ा भारत का दलदली रण है, भारत का सबसे बड़ा रण कच्छ का रण ही है। और राजस्थान का सबसे बड़ा रण पूछे तो बड़ा थोब है, थोब बाड़मेर में स्थित है, और राजस्थान का सबसे बड़ा रण है। और ये गुड़खोरों के लिए प्रसिद्ध है, गुड़खोर मतलब गधों के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत का सबसे बड़ा वायुमंडल रिजर्व भी है, भारत का सबसे बड़ा वायुमंडल रिजर्व है, ठीक है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा है। भारत का पहला वायुमंडल रिजर्व कौन सा, नीलगिरी है, ठीक है। दक्षिण भारत में नीलगिरी है, लेकिन सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा है, तो ये कच्छ का रण ही है। भारत और पाकिस्तान के मध्य ये विवादित भी है कच्छ का रण, भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान इसको क्या मानता है, झील मानता है, और भारत इसको दलदली क्षेत्र मानता है, दलदली क्षेत्र मानता है। दोनों के बीच में विवादित क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं। कच्छ की खाड़ी देखिए, राजस्थान के सबसे नजदीक, अगर मैं जलीय क्षेत्र की बात करूं खाड़ी की, तो सबसे नजदीक कच्छ की खाड़ी है, राजस्थान के सबसे नजदीक। इस कच्छ की खाड़ी में दो बंदरगाह, एक तो ओखा बंदरगाह है, और एक कांडला बंदरगाह है। दोनों ही कहां पड़ते हैं, गुजरात में। आप ध्यान ये रखेंगे, ओखा बंदरगाह में ऊंची ज्वार भाटे आते हैं, ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं, और कांडला पर सर्वाधिक ज्वार भाटे आते हैं। कांडला बंदरगाह पर सर्वाधिक ज्वार भाटे आते हैं, सर्वाधिक ज्वार भाटे, सर्वाधिक ज्वार भाटे आते हैं कांडला में, और ऊंचे आते हैं ओखा में। बात समझ गए। फिर बात करें, यहाँ द्वारिका द्वीप भी स्थित है, इस कच्छ की खाड़ी में ही कौन है, द्वारिका द्वीप स्थित है।
और इसमें नदियां गिरती हैं। तो कौन सी नदी गिरती है बेटा? तो कच्छ की खाड़ी में नदियां नहीं गिरती है, ये ध्यान रखें। तो गिरती किस में? कच्छ के रण में गिरती है। लूनी नदी और पश्चिम बनास तो राजस्थान से आती है, दोनों ही किस में गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। खंबात की खाड़ी में भी गिरती है। खंबात की खाड़ी में माही नदी गिरती है। देखिएगा उसकी भी बात करते हैं हम। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में एक तो माही नदी याद रखेंगे मोस्ट, एक तो साबरमती है, साबरमती, माही नदी, माही नदी, और बात करें तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा और एक कौन सी है? ताप्ती नदी। ये 4 नदियां मुख्य रूप से खंबात की खाड़ी में गिरती है। कच्छ की खाड़ी में कोई नदी नहीं गिरती है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चले आगे। चलो ये तो हमने बात कर ली। इसके बाद में कच्छ की खाड़ी है। ये खाड़ी कौन सी है? सॉरी, कच्छ की पढ़ ली हमने, खंबात की खाड़ी है। ये मैटर है, ये सारा खंबात की खाड़ी रहेगी। ये गुजरात के पास में स्थित है। यहाँ काठियावाड़ और सौराष्ट्र तट है, जहाँ पर खंबात की खाड़ी है। यहाँ पर काठियावाड़ और सौराष्ट्र तट है। यहाँ नदियाँ गिरती, मैंने बता दी, ये नदियाँ इसमें गिरती हैं। खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी बड़ौस द्वीप के पास में गिरती है। बड़ौस द्वीप के पास में अपना एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन? नर्मदा नदी, जो भारत में सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है। ये आप याद रखेंगे, भारत में सबसे बड़े एस्चुरी नदमुख का निर्माण करती है। इस खाड़ी में पोखरण बंदरगाह है, दाहेज बंदरगाह स्थित है, गुजरात में ही स्थित है, ठीक है, दोनों गुजरात में। दाहेज बंदरगाह को भारत का रासायनिक बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ केमिकल का आदान प्रदान ज्यादा होता है, ठीक है। तो दाहेज को रासायनिक बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ये सारी बातें खंबात की खाड़ी की है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए खंबात की, इसके लोकेशन दिखाते हैं आपको। ये ऊपर वाला विंध्याचल है और नीचे वाला सतपुड़ा है, दोनों के बीच से नदी गिरती है, उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी यहीं पर पोखरण बंदरगाह स्थित है, बस यहीं पर दाहेज बंदरगाह स्थित है। और ये विश्व भारत का सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है, यहीं पर बड़ौच द्वीप, जवार है ना, बड़ौच द्वीप के पास में। जवार नदमुख इसी को कहेंगे, एस्चुरी को। कंकड़ पत्थर साथ में लाती है, वो क्षेत्र क्या है? अगर कंकड़ पत्थर नदी साथ में ला रही तो वो क्षेत्र एस्चुरी है। और बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली सभी नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, जो अपने साथ में मिट्टी बहा कर लाती हैं और तटों पर जमाव कर देती है और द्वीपों का निर्माण करती है मुहाने पर, वो सब डेल्टा है। बात समझो, इधर वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, इधर वाली सभी नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अब हम बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। कहाँ पर? यूएसए और कनाडा की सीमा के पास में विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, ओके। अब बात करें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे की, मैं बात करूं तो कौन बनाती है? गंगा नदी बनाती है सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा, दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा वो बनाती है नील नदी। कौन सी बनाती है? नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है, ओके। बात समझ पा रहे हैं? अब आगे हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच का क्या लोकेशन है। तो देखिए भारत और श्रीलंका, ये भारत है बेटा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, ये भारत है। तो ये जो पॉइंट बाहर निकला हुआ है आंध्र प्रदेश के पास में, तमिलनाडु के पास में, इसका, इस पॉइंट का नाम केलीमर पॉइंट है। एक पॉइंट बाहर और निकला, उसका नाम क्या है? मडबम पॉइंट है ना, मडबम पॉइंट है ना। ये दोनों पॉइंटों के बीच में एक खाड़ी, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान, यानी पाक की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी, दोनों पॉइंटों के बीच में। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते बेटा, ये है पम्बन द्वीप है और ये मडपम पॉइंट है। इन दोनों के बीच में यहां पर, ये दोनों के पॉइंट के बीच में यहां पर पम्बन पुल है। कौन सा पुल है? पम्बन पुल। ये पम्बन पुल जर्जर स्थिति में हो चुका था। पम्बन द्वीप पर जाते थे तमिलनाडु से पम्बन द्वीप पे जाने के लिए बीच में पम्बन ब्रिज था और इसको वर्तमान में तोड़ दिया गया है और नया बना दिया गया है, ठीक है। और देखिएगा इसका निर्माण 1911 में हुआ था और ये चालू 1914 में हुआ था। सुनामी के कारण 1964 में ये खराब स्थिति में हो गया था, 64 में। फिर मोदी सरकार ने 2022 में इसका काम, बजट में इसको घोषणा की गई और 2025 में बनकर तैयार हो गया और 2.8 किलोमीटर का द्वीप है।
पम्बन द्वीप पर जाने के लिए, तमिलनाडु से पम्बन द्वीप पर जाने के लिए पम्बन ब्रिज है, ठीक है, तो 2.8 किलोमीटर है। पुराना कितना था, 2.4 किलोमीटर था। ये ऐसा ब्रिज है जैसे नाव नीचे को जाए, नाव जाएगा नीचे से, तो इस ब्रिज को आप ऊपर कर सकते हैं और फिर नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर। ऊर्ध्वाधर ब्रिज है। कैसा ब्रिज है? ऊर्ध्वाधर ब्रिज है, ठीक है, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर ब्रिज है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये पम्बन द्वीप आ गया, ये पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप पर रामेश्वर मंदिर स्थित है, इसको इसी कारण पम्बन द्वीप को रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है। श्रीलंका के ये जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला जो तटीय क्षेत्र है, इसको बाफना प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। बाफना प्रायद्वीप के ऊपर एक द्वीप है, उसको नाम क्या है? तलाई मनार द्वीप है। तो पम्बन द्वीप के बीच में, पम्बन द्वीप और तलाई मनार के बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका राम सेतु 48 किलोमीटर। तलाई मनार द्वीप श्रीलंका का है, पम्बन द्वीप भारत का है, दोनों के बीच में 48 किलोमीटर राम सेतु है। जबकि ये जो ब्रिज था, ये ब्रिज था पम्बन ब्रिज, ये ब्रिज राम सेतु ब्रिज है। अब उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। तो पम्बन ब्रिज पर आपका कौन स्थान है? लास्ट वाला पॉइंट है धनुषकोटी है। यहीं के एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म यहीं पर माना जाता है, ठीक है। जन्मस्थली अब्दुल कलाम की यही मानी जाती है, धनुषकोटी। और ये वाला जो जल दिख रहा है आपको, ये जो जल दिख रहा है ना, ये वाला जल मनार की खाड़ी है, और इधर है वो कौन सी? बंगाल की खाड़ी है। तो मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये जो पास है, ये जो पास है, इसी पास का नाम है पाक जलडमरू। क्या नाम है? पाक जलडमरू के नाम से जानते हैं, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रहा है। ये पाक जलडमरू है, ये बीच वाला ब्रिज है, इसके ऊपर से पानी जा रहा है, ये पाक जलडमरू है। इधर मनार की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी। बोलो समझ गए? दो द्वीपों के बीच में राम सेतु है, और इस पॉइंट के, इस पम्बन द्वीप के बीच में ये है पम्बन ब्रिज है। पम्बन ब्रिज अलग मैटर है, और राम सेतु अलग मैटर है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये लो। अब ध्यान से सुनो। आप ये पम्बन द्वीप है और रामेश्वर पुल, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे आप ऐसे समझिए, ये राम सेतु के अन्य नाम है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये राम सेतु के अन्य नाम है। किसके? राम राम सेतु के अन्य नाम, राम सेतु के अन्य नाम है। इतना याद रखें, ये जो मैंने लिखा है राम सेतु के अन्य नाम है। इसकी खोज करने वाले एडमसन थे, एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, इसी के नाम से। आदम ब्रिज भी कहते हैं इसको, मुस्लिम संप्रदाय। और राम सेतु इसको हिंदू कहते हैं, और राम सेतु समुद्रम इसको भारत सरकार जानती है। तो ये तो अन्य नाम हो गए किसके? राम सेतु के। तो यहाँ रामेश्वर मंदिर होने के कारण इसको रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। किसको? पम्बन द्वीप को। पम्बन द्वीप को रामेश्वर द्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ रामेश्वर मंदिर स्थित है। इसका दक्षिण छोर धनुषकोटी है, और पम्बन द्वीप धनुषकोटी में स्थित है, ठीक है। बात समझ गए? ओके, ये लो। मतलब कहने का मतलब, रामेश्वर पुल के अन्य नाम तो ये है। और पम्बन द्वीप के बारे में इतना याद रखो, इसका अंतिम बिंदु कौन सा है? धनुषकोटी है। इस पर मंदिर है रामेश्वर, इस कारण इस द्वीप को क्या कहते हैं? रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा, पम्बन द्वीप, इनकी बात हो, पम्बन द्वीप की बात होगी, पम्बन जल संधि की बात होगी, पम्बन ब्रिज की बात होगी। पम्बन ब्रिज से जो पानी जाता है नीचे से, है ना, वो पम्बन जल संधि है ना, ऐसे याद रखेंगे। पम्बन द्वीप की बात होगी, रामेश्वर पुल की बात होगी, 48 किलोमीटर, ठीक है। हो गई बेटा ये बात। ये देखो आप, ये पाक की खाड़ी है, ये पम्बन द्वीप है, तो ये मनार की खाड़ी है, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो दोनों के बीच में ये जो दोनों के बीच में है, ये है पाक जल संधि है। क्या है? पाक जल संधि है, ठीक है। तो पाक जल संधि क्या करती है? मनार की खाड़ी को तो बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। बट ध्यान रखिए, अलग किसको करती है? पम्बन द्वीप को तलाई मनार द्वीप से अलग करती है। पम्बन द्वीप और तलाई मनार द्वीप के बीच में स्थित है। अगली स्लाइड पे हमने बात भी की थी, ठीक है। ओके, अब मनार की खाड़ी की बात करते हैं। तो मनार की खाड़ी, ये मनार की खाड़ी है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित मनार की खाड़ी। इसी मनार की खाड़ी में एक द्वीप है, उसका नाम सॉरी बंदरगाह, उसका नाम तूतीकोरिन बंदरगाह है। ये भारत का पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। तो मनार की खाड़ी में अधिकार किसका है? तमिलनाडु का ही है। मनार की खाड़ी में तलाई मनार द्वीप के नाम से पड़ा है।
मनार की खाड़ी का नाम तलाई मनार द्वीप के नाम से पड़ा, तलाई मनार द्वीप के नाम से इसका मनार की खाड़ी नाम पड़ा है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रवाल भित्तियां है जो यहाँ पर पाई जाती है मनार की खाड़ी में, लक्ष्य द्वीप में पाई जाती है। यहाँ पर लक्ष्य द्वीप है, यहाँ प्रवाल भित्ति पाई जाती है ना। यहाँ पर लक्ष्य द्वीप है, यहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। मनार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अंडमान और निकोबार पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ठीक है। ओके, बताएंगे कभी प्रवाल भित्ति क्या है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, आपको दिख रही होंगी, बहुत सुंदर है। तो देखो नोट में कुछ बातें हम बात करते हैं। विश्व में तटीय प्रवाल भित्ति भारत में अंडमान निकोबार मनार की खाड़ी में पाई जाती है। तटीय मतलब तटों पर, ठीक है। तटीय प्रवाल भित्ति तटीय क्षेत्र में छिछले सागर व खाड़ी में पाई जाती है। यानी ये तट है, इसके सारे छिछला सागर है, इसको हम छिछला सागर जलमग्न तट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। क्या प्रवाल भित्तियाँ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसके साथ में हमने लिख लिया, ठीक है। प्रवाल भित्ति अनुसंधान के अंदर पूछे तो आपको क्या बताना है। अंडमान निकोबार में प्रवाल भित्ति को कोरल रीफ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान की संरचना होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना होती है प्रवाल भित्ति। अंडमान निकोबार में इसका अनुसंधान के अंदर स्थित है। प्रवाल भित्ति को महासागर और समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र या जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। समुद्र जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं किसको, प्रवाल भित्ति को, ठीक है। ऐसे होती है बेटा प्रवाल भित्ति। देखो तटीय प्रवाल भित्ति तो अंडमान निकोबार पर पाई जाती है, मनार की खाड़ी में पाई जाती है। ये तटीय प्रवाल भित्ति होगी, तटों पर पाई जाती है। और एंटोल रिंग की बात करें, रिंग मतलब गोल प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो भारत में लक्षद्वीप में पाई जाती है। बात समझो। तटों की बात करें तो अंडमान निकोबार मनार की खाड़ी में। और मैं बात करूं किसकी, रिंग वाली, कैसी रिंग वाली कहाँ पाई जाती है, गोल चारों ओर, है ना, तो वो पाई जाती है। इसको एटोल के नाम से भी जानते हैं, रिंग के नाम से, वो लक्षद्वीप में पाई जाती है। फिर बात किया अवरोध, अवरोध प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, अवरोध ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पे पाई जाती है, इसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, 1900 किलोमीटर है, पढ़ लो आप इसको, ये लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी अवरोध प्रवाल भित्ति पाई जाती है, 1900 किलोमीटर, ठीक है। तो अवरोध प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया याद रखना, एटोल वाला लक्षद्वीप उदाहरण याद रखना, और प्रवाल भित्ति अगर तटियों की बात करें अंडमान और मनार की खाड़ी याद रखना। तो ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का सुंदर उद्यान के नाम से भी जानते हैं, पानी का सुंदर उद्यान कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ को, ठीक है। ओके चलो, इसका अवरोध का काम क्या है कि अवरोध का काम ये है कि चक्रवातों से सुरक्षा करती है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया ये अवरोध का काम करती है, ठीक है। ऐसे ये मेडागास्कर की बात है बेटा। मेडागास्कर ये जिससे मैंने बताया था अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसी के पास में मेडागास्कर है। ये हिंद महासागर, ये भारत है, भारत है, ठीक है। तो मेडागास्कर का पुराना नाम पूछे तो मालागासी है, ये मेडागास्कर है। इसकी राजधानी अनंतता रिबो है। अधिकार इससे अफ्रीका का है। और ये हिंद महासागर और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से, इसी मेडागास्कर के पास में दो छोटे द्वीप है, एक तो पंबा द्वीप और एक पेम्बा, है ना, पेम्बा द्वीप है। पेम्बा और जंजीबार ये लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, तंजानिया देश के अधिकार में लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये लो कुछ बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें और है। देखो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों में स्थित है। और बोर्नियो एशिया में स्थित है। इंडोनेशिया का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये एशिया का बड़ा द्वीप भी है। एशिया का बड़ा द्वीप, विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप। और विश्व का चौथा बड़ा द्वीप कौन सा, मेडागास्कर है, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है। बात समझ पा रहे हैं। चलो अब दी एगो गार्सिया द्वीप आया था, मैंने बताया हिंद महासागर में एक द्वीप है दी एगो गार्सिया द्वीप। तो यहाँ पर ये इंग्लैंड के अधिकार में है ना, तो हिंद महासागर में स्थित है, अधिकार इंग्लैंड का है। वर्तमान में यूएसए का लीज पे ले रखा है। वर्तमान में यूएसए का नौसैनिक हवाई अड्डा स्थित है। तो हिंद महासागर का सबसे उत्तरी जलीय भाग कौन सा है, फारस की खाड़ी। आया था ना फारस की खाड़ी, जो फारस की खाड़ी मैंने बताया था अरब सागर के ऊपर, फारस की खाड़ी, खंबात की खाड़ी नहीं, फारस की खाड़ी, जो खाड़ी देशों के पास में स्थित है। मैंने अभी आगे थोड़ी देर पहले बताया था। तो फारस की खाड़ी हिंद महासागर का सबसे उत्तरी जलीय भाग है, उत्तरी जलीय भाग है, ठीक है। ओके ये फारस की खाड़ी है, देखिएगा।
अब आप देखो ये तो है कच्छ का रण, ये कच्छ की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी, दिख रहा है आपको? थोड़ा अलग कलर से करते हैं। कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और यहाँ खाड़ी है, मैंने यहाँ बताया था लक्षद्वीप है, ये दिएगो गार्सिया, ये मेडागास्कर, ये श्रीलंका, और यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम आ गया, ये खंबात की खाड़ी, ये अरब सागर। तो अरब सागर के थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये वाला, ये जो मैंने बताया, ये फारस की खाड़ी ये है। तो फारस की खाड़ी इस हिंद महासागर का, जिसकी आकृति एम आकार की है, हिंद महासागर की आकृति कैसी एम है, तो हिंद महासागर का सबसे उत्तर का भाग कौन है? फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी हिंद महासागर का सबसे उत्तरी भाग है। बोलो समझ गए? बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? ठीक है। और हिंद महासागर की आकृति कैसी है? एम जैसी है। फिर आ गया अंडमान और निकोबार की बात, थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर हम भारत के भौतिक प्रदेश में इसकी बात हम डिटेल से करेंगे। तो देखिए ये 4 द्वीप हैं अंडमान के, और ये है 1 2 3, ये निकोबार के हैं, नीचे वाले निकोबार के, ऊपर वाले अंडमान के हैं। दोनों के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में भी डंकन पास है। कौन सा पास है? डंकन पास है, याद रखेंगे। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है कौन? डंकन पास। बहुत बार आता है एग्जाम में, डंकन पास की भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। भारत का बड़ा द्वीप है, भारत का बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। लेकिन भारत का द्वीप समूह पूछे तो अंडमान और निकोबार है ना? अंडमान और निकोबार सबसे बड़े द्वीप समूह है। ये लो, इसकी बात हमने कर ली है। तो ऐसे देखो, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, फिर हमने बात की कार निकोबार, फिर मध्य निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के नीचे की बात करें बेटा, यहां से तो ये सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, और ये जावा द्वीप है इंडोनेशिया का। दोनों के बीच में ये जो जलसंधि है, इसका नाम सूडा जलसंधि है, दो जो एशिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जलसंधि है। तो सुमात्रा और जावा के बीच में सोना जलसंधि है, दोनों ही इंडोनेशिया के द्वीप है। ये घना भसा द्वीप है जावा, ठीक है। तो जो ये ग्रेट निकोबार है और ये सुमात्रा है, इन दोनों के बीच में भी एक चैनल है, उसका नाम ग्रेट चैनल है। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ग्रेट चैनल। उम्मीद है मेरी बातें समझ पा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में देखो, जहां हम वीडियो बना रहे हैं क्लास से, तो जिस क्लास में हम कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट, तो वो पॉइंट पूरा हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ खाड़ी और द्वीपों की बात की तो पूरे हो गए, है ना। खाड़ी और सागरों की बात हो गई, जल संधियों की बात होगी। तो इस हिसाब से अगली क्लास में हम अगला टॉपिक ही लेंगे, ठीक है। ओके, सभी भौतिक प्रदेश के भाग चल रहे हैं ना। भौतिक प्रदेश क्या? राजस्थान के, भारत के परिचय की भाग चल रहे हैं, ठीक है। तो भारत के परिचय के पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।